दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, वजह आपको बताते हैं। हाथों में पोस्टर है, एलजी साहब से अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है और जाहिर है कि लगातार आम आदमी पार्टी पानी बिल सेटलमेंट स्कीम को लेकर एलजी और बीजेपी का घेराव कर रही है। पहले ये नारेबाजी आप सुन लीजिए कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर। लाने दो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने दो बीजेपी वालों शर्म करो बीजेपी वालों शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। चलिए, सोमनाथ भारती हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सोमनाथ जी, ये बताइए कि स्कीम क्या आप लोग पास करवा कर ही मानेंगे? ये तरह का दबाव बनाने की कोशिश है? देखिए, डेमोक्रेसी के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि चुनी हुई सरकार 70 में 62 सीटें जनता ने दी है, तो उस सरकार की आदेश की अवहेलना हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। आज भाजपा काम की राजनीति के पुरोधा अरविंद केजरीवाल से पीड़ित होकर के काम को बैकडोर एंट्री से रोक रही है। इससे बड़ा मुसीबत क्या होगा। आज दिल्ली की जनता वेट कर रही है कि केजरीवाल जी तो देना चाहते हैं जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है, चूंकि कोरोना काल में उलझुल बिल बन गए थे, ठीक है, उसको सेटलमेंट करने के लिए ला रही है, लेकिन रोक कौन रहा है? भाजपा। दिल्ली के अंदर हर दुख का कारण भाजपा और हर सुख का कारण आम आदमी पार्टी। कितने लोग पहुंच रहे हैं आपके पास घरों में और वो कितने बिल आ रहे हैं उनके? नरेश यादव, एमएलए मेहरौली। जब हम ऑफिस में बैठते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग वार्डों से और उनके पानी के बिलों में बहुत गलतियां हो रखी है कोरोना काल से। ये वन टाइम सेटलमेंट एक स्कीम दिल्ली सरकार लेके आई है, दिल्ली जल बोर्ड से पास हो चुकी है। उसके बाद में जो अधिकारीगण हैं वो कैबिनेट में उसको पुटअप नहीं कर रहे हैं, उसको पास नहीं होने दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या मुझे ये बताइए कि कितने लोग आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं वो? देखिए, लगातार हमारे कार्यालय में घर पर लोग अपने बिलों को लेकर आते हैं कि विधायक जी देखो जी, हमारा पहले 0 बिल आता था, अब किसी का 40,000, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 1.5 लाख। आप देखिए कि जिन लोगों के बिल अभी तक 0 आ रहे थे या 1,500 रुपये के बिल आ रहे थे, उन लोगों के अगर 1-1 लाख रुपए के बिल आने लग गए। तो देखने वाली बात यह है कि दिल्ली के अंदर 27 लाख लोग हैं, उपभोक्ता हैं जल बोर्ड के, जिसमें से कि 10.5 लाख लोग बिल जमा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके बिल गलत बने हुए हैं उनके हिसाब से। तो इसको ये स्कीम वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो दिल्ली सरकार लेकर आई है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलजी साहब के दबाव में, केंद्र सरकार के दबाव में आप इस योजना को रोकने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको लागू करवा के छोड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ऐलान कर दिया। ये यहाँ पे आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये इस तरह से पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे विधायक और बैठे हुए हैं, वो भी यहाँ पे लगातार विरोध कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं लोग घरों में आपके? देखिए, स्थिति इस समय हमारे साथ ये हो चुकी है कि हम अपने ऑफिस में बैठते हैं, लोगों की लाइन लगी होती है, पानी के बिल लेके आए होते हैं। जनता पैसा देने को तैयार है, लेकिन उनका ये कहना है कम से कम ये नाजायज बिल जो हमारे आ रहे हैं इनको ठीक तो करवा दो। अरविंद केजरीवाल जी एक स्कीम लेके आने की तैयारी में थे, जिनको अधिकारियों ने और एलजी साहब ने रोक रखा है। जैसे ये बिल स्कीम आएगी, लोग बिल देने को तैयार हैं। कारण क्या है कि जिसका बिल 0 आता था या जिसका बिल 100-200 रुपये आता था, आज उसको लाखों रुपए के बिल आ चुके हैं। कोरोना में रीडिंग हुई नहीं, एवरेज बिलिंग आती चली गई। जब उसने देखा कि मेरे बिल में एकदम झटके से बिल आ गया 80,000 रुपये का, जो आदमी 200, 400, 600 रुपये जमा करता था, वो 80,000 रुपये क्यों जमा करेगा? उसे जमा करना बंद कर दिया। इसी के कारण बिल बहुत बढ़ गए हैं। ये स्कीम आने के बाद जनता के बिल जो एवरेज था उससे ठीक होंगे, तो उसके बाद आगे कार्रवाई होगी और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी स्कीम आए और जनता जल्दी से जल्दी बिल पे करें। मैं आपको तस्वीर भी दिखा दें। ये देखिए, इस अंदाज में विधायक यहाँ पर बैठे हुए हैं गांधी प्रतिमा के सामने। बीजेपी पर भी यहाँ पे निशाना है और जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस अंदाज में सदन में ये चेतावनी भी दी थी कि अगर ये स्कीम पास नहीं होती है तो वो आंदोलन भी करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इस स्कीम को लेकर अब जो सियासत है वो दिल्ली में कर पाएगा। ये देखना होगा कि क्या स्कीम पास कराने में आम आदमी पार्टी सरकार कामयाब हो पाती है या नहीं। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ दिल्ली विधानसभा से पंकज जैन, आज तक।